नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो ये कब का है तो दोस्तों 19/10/2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा है? तो कौन है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे विशेषण बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्तों? तो ये बताते हैं आपका विशेषणों की विशेषताएं बताती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, प्रांत और प्रांतिक। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे 5 नंबर, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यंजन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें से अवयव कौन है? इसमें से अवयव कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों धीरे धीरे। ठीक है, 8 नंबर आ रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों क और ग हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मांडवी। ठीक है, 10 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, हरियाली। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनिया कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों क ख ग घ। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि फिजिकल फाइनेंस एक्सरसाइज कैन क्राउड इंजीनियर्स द पार्टिसिपेट आर नॉट केयरफुल। इसमें डैश मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा इफ। ठीक है, अब यहाँ पे द सिम्स अनवेयर डैश डैश मतलब प्रश्नवाचक डैश डैश अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड ही ऑन कंफर्टेबल लिटिल वर्ड। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टोटली। ठीक है, आइए अब आ रहा है इसमें से कि कौन सा इसमें वर्ड सही है। तो कौन सा वर्ड सही है? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद 15 में पूछ रहा है कौन सा सही है, इसमें से कौन सा वर्ड सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए। ठीक है, अब आ रहा है संध सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, कांसे का। ठीक है, अब आ रहा है 27 नंबर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? किसके बीच स्थित था? ये हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा? आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, अर्थवेद में। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जैंडमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? किस शासक कहा जाता है? तो ये घनानंद को कहा जाता है। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि रुहेलखंड किस मुगल शासक के मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो कौन आ गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा शाह आलम। ठीक है, अब अरे 32 नंबर, 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? कौन बनकर आया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका
तो दोस्तों 32 नंबर आ रहा है कि 1798 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? कौन बन के आया था दोस्तों? ये बन के आया था लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है। अब अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब राजस्थान निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्वान नहीं था? तो कौन सा नहीं था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 34 नंबर, डी हो जाएगा, विशेष मूर्ति की पूजा। ठीक है। अब निम्नलिखित में से पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उन्हें चुना गया था? तो ये हो जाएगा आपका गोपाल। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की? इसका नाम गंगकोट चोलपुरम रखा था। तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि विश्वविद्यालय में सरकारीकरण किसने बढ़ावा दिया था? तो किसने बढ़ावा दिया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, मतलब सजाना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले कौन आएगा? तो वारेन हेस्टिंग, फिर कौन आएगा? कॉर्नवालिस, फिर आएगा कौन? तो ये वेलेस्ली, फिर डलहौजी। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ? तो सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर निश्चित सीमा निश्चित दिशा में तीव्र गति में बहने वाली जल राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा धारा कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब किस नदी के खड़े पाश्चर्य वाले गहरी संकीर्ण घाटी को कहते हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महाखंडड। ठीक है। अब भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सिराको। ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची को 2 को मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? आइए हम इसका देखते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए का क्या हो जाएगा? 3। ए का हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद बी का हो जाएगा आपका 4, लोनार महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद डी का हो जाएगा आपका 2। डी का हो जाएगा 2। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों के आधार पर सत्य है? तो कौन सा कथन विकल्पों के आधार पर सही है? तो ये हो जाएगा ए, 1 2 3 तीनों सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे भारत में सबसे अधिक क्षमता का परिणाम ऊर्जा संयंत्र है। तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कुडनकुलम। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का चिन्हुक हो जाएगा 4। ठीक है। बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ठीक है। और सी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी का 1 होगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिलाना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे इसमें से कौन सी हिमानी उनकी स्थिति सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ये बी हो जाएगा, जम्मू और हिमालय प्रदेश में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, ये गलत है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भूगार्गिक समय तापक्रम में सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, आग्र क्लब शैल समूह। ठीक है। अब भारत में किस नदी को बेसिन क्षेत्र अधिक है? किस नदी को बेसिन क्षेत्र अधिक है? किस नदी का? तो गंगा। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो एक का ए हो जाएगा। ठीक है, बी का
2 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी के 4। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यार है कि हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा 1 2 3 सब सही, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पढ़ा लिखा हो। ठीक है, मान्य नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो हो जाएगा। अब अरे भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है दोस्तों? तो ये दिलवाते हैं आपका सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, अब अरे भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या हटाए जाने पर पद पे हुई रिक्त को भरने की समय सीमा कितना होता है? कितना मंथ के अंदर वहाँ पे राष्ट्रपति की एक नया राष्ट्रपति मतलब उस पद पे किया जाना चाहिए? तो क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 6 माह। 6 माह का टाइम दिया जाता है और उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति को टाइम दिया जाता है कि भाई उपराष्ट्रपति मतलब उनका जगह लेंगे। ठीक है, अब आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है? कैसे व्यय करता है? तो ये हो जाएगा सी, संसदीय स्वीकृति का पूर्व। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत के उच्च न्यायालय के पास। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो कौन संभाला था दोस्तों? तो ये हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, कितना मतलब तिहाई लोग का हस्ताक्षर होना चाहिए, कितना लोग का मतलब सपोर्ट होना चाहिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, 64 नंबर आ रहा है कि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है? कब पद ग्रहण करता है दोस्तों? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी स्थितियों में। ठीक है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है, जब राष्ट्रपति बीमार होते हैं तो उनका काम करते हैं उपराष्ट्रपति, जब पद खाली होता है तब काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन उस जगह को लेगा? उनका कार्य कौन संभालेगा दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के प्रधानमंत्री के पद, भारत के प्रधानमंत्री के पद जो होता है संविधान द्वारा सृजित होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि भारत प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा सी, ये गलत है, 2 3 4। ठीक है, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, कैबिनेट सचिवालय का। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो इसका हो जाएगा केवल 2, मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब निम्नलिखित में से किसी एक पद को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मंत्री परिषद को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पेट्रोल का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अति चालकता का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। प्रकाश विद्युत सेल में बदलता है, सेल में बदलता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होता है? तो ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त ऊर्जा सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बने जिसका क्या होता है? तो ये होता है गलनांक कम होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे थे, उसमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? सबसे अधिक तो ये हो जाएगा अल्फा कण का। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों
पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 79, निम्नलिखित में से कौन सी राशि आदिश राशि है? तो ये हो जाएगा कार्य, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर, बार किसका मात्रक है? बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ पे NaCl घोल में लवण की सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण का धर्म का परिवर्तन नहीं होने का आशा करेंगे? तो ये हो जाएगा सी, अपवर्तनांक का, ठीक है। अब अरे हैलोजन का इलेक्ट्रॉन बदतर निम्न किसके क्रम में होती है? किसके क्रम में होती है? ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब अरे यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार 20 है तो उसमें क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा सी 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अब अरे रंगीन पदार्थ को सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन के कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अपचयन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि आघात वध्य का तन्य तत्व क्या है? तन्य तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा AI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सहसंयोजक यौगिक प्राय इसमें विलय होते हैं, तो क्या होते हैं? कार्बनिक विलायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सोडा लाइम को एक बोतल को गर्दन से पकड़ाया गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो ये हो जाएगा सी, गर्दन के निकट, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील गैस है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? तो ये चाहिए आपका ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब और एक कोशिका में पाचन थैली निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कौन सी कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम, ठीक है। अब और एस्ट्रोसाइट पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अस्थि में। सॉरी दोस्तों, कुछ इशू आ गया था, ठीक है। अब और एलुसुम होते हैं, एलुसुम क्या होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब और यहाँ पे 94, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण क्या है? ये हो जाएगा वेरिला वायरस, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। और रक्त में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये हो जाएगा प्लेग, ठीक है। अब अरे अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा ए, स्टार्च के, ठीक है। अब अरे पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? संक्रमण के कारण होता है, ये हो जाएगा यकृत के कारण, ठीक है। हाँ सॉरी, किसको संक्रमण कारण होता है? तो यकृत में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। अब अरे सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत दर कितना होता है? तो 72। अब अरे ECG का प्रयोग किस गतिविधि के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।